शाजापुर जिले के ग्राम मदाना में गीतांजलि गौशाला में अव्यवस्थाएं देखी जा रही है। गौशाला के कर्मचारी परेशान हालत में हैं क्योंकि इस गौशाला में क्षमता से अधिक गौवंश रहते हैं, जिससे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बताया जा रहा है कि एक बड़ी समस्या यह भी है कि जब कोई पशु बीमार हो जाता है तो उसे पशु संजीवनी योजना के तहत प्रदेश स्तर से दवा मिलती है और दवाई आने में विलंब हो जाता है, इसलिए स्थानीय डॉक्टरों से इलाज करवाना पड़ता है। साथ में बोर्ड के द्वारा जो राशि तय है वह राशि गौवंशों के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि यह राशि बढ़ाई जाए। और साथ ही नागरिकों से भी निवेदन है कि गौवंश को अनाथ जैसे ना छोड़े। जब तक गाय दूध देती है तो हम अपने पास रखते हैं और जब दूध देना बंद कर देती है या जब अनुपयोगी हो जाती है तो हम उसे छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं यह अमानवीय कृत्य है। ग्राम पंचायत मदाना के सरपंच गोविंद सिंह मालवीय द्वारा बताया गया है कि गोचर भूमि पर कुछ लोगों का कब्जा होने से गोचर भूमि कम है, जिससे गौवंश को सीधा साधा नुकसान होता है। साथ ही ग्राम पंचायत में ऐसा कोई बजट नहीं होता है जिससे हम गौशाला की व्यवस्थाएं सुचारू कर पाए। वैसे समूह अपना काम कर रहा है और सामर्थ्य के अनुसार सेवा भी कर रहा है। शासन से मेरी अपील है कि थोड़ा सा और ध्यान दे ताकि समस्याओं से निजात मिल सके। ग्राम पंचायत मदाना ने अपने स्तर से जितना भी हुआ है उतना काम किया है और आगे भी ग्राम पंचायत मदाना गौवंश के लिए काम करती रहेगी। सभी को नमस्कार। मेरा परिचय दशरथ मालवीय लिखता हूँ। हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण महिला आजीविका मिशन के अंतर्गत देवशक्ति स्व सहायता समूह या गौशाला का ग्राम पंचायत की संचालन कर रहा है। पिछले साल 2022 से नवंबर दिसंबर से हमने संचालन कार्य प्रारंभ किया है गौशाला का। अभी हमारे पास वर्तमान में 120 गोवंश की क्षमता है हमारे पास उपलब्ध है। अभी आप क्या चाहते हो? अभी कुछ समस्याओं का आर्थिक समस्याओं को हमें सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि समय पे जिला या बोर्ड से हमें राशि नहीं मिल पा रही है जी। उसके कारण हमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, क्योंकि यहाँ तो जैसे दैनिक घर में अपने खर्चे होती है, राशि अपन सब्जी वगैरह ये सारी चीज़ों में खर्च करते हैं कि नहीं दैनिक घर खर्चे में, वैसा ही यहाँ पे भी दैनिक कई सारी राशि अपन उपयोग में लाते हैं और खर्चे होती है। तो उन सारी समस्याओं का सामना हमें करना पड़ रहा है। समय पे भुगतान नहीं हो पाता है बोर्ड से जिले से राशि का। अभी कितने भुगतान हो चुका है? अभी हम पिछले 22 नवंबर से संचालन कर रहे हैं। 2 बार हमें राशि प्राप्त हुई है फंड के रूप में। एक बार हमें अप्रैल में प्राप्त हुई थी और एक बार पिछले जुलाई में प्राप्त हुई है, और उससे हम संतुष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि उस समय हमने जब गौशाला में भूसा भर लिया था, पशु रोक लिए थे, तो सारी चीज़ों का खर्च उसमें से पूर्ति नहीं हो पाई है। और गौ सेवक भी लगा रखे हमने, 4 हमारे यहाँ गौ सेवक है, 2 उसमें महिला स्व सहायता समूह की दीदियाँ है, वो स्वयं यहाँ पे कार्य करती है। इनको सैलरी कौन देती है? इनको सैलरी भी समूह के माध्यम से ही मिलती है, लेकिन राशि का कुछ भुगतान सही से नहीं हो पा रहा है। उसके कारण अभी भी इनको हमने पिछले मार्च में इनको दी थी, ये जुलाई में इनको हम दे ही नहीं पाए, क्योंकि भूसे वगैरह की और सारी व्यवस्थाओं में खर्च हो जाता है। ये बात आपने आगे रखी क्या? आगे 2-3 बार इस विषय पे चर्चा हुई मेरी, तो वहाँ से ऐसी बातें आती है कि जो बोर्ड से राशि आती है वो राशि हम समय पे जैसे आती है उसी समय पे हम आपको दे देते हैं। इसमें पानी आने की व्यवस्था क्या है यहाँ पर? पानी की अभी हमने गौशाला के निमित्त तो नहीं है, हम पंचायत का एक बोर है हमारे यहाँ पास में ही है, वहाँ से हम पूर्ति कर रहे हैं। वैकल्पिक है, वो वैकल्पिक उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। एक समस्या हमारे साथ ये भी उत्पन्न है कि कोई पशु बीमार हो जाता है जी। बीमार हो जाता है तो मध्य प्रदेश शासन ने अभी पशु संजीवनी करके एक योजना चलाई थी, लेकिन उनको हम सूचना करते हैं 1962 पे कॉल होता है, तो बाई चांस वो कभी आ नहीं पाते। अच्छा। तो हम उस समय क्षेत्रीय डॉक्टर से संपर्क करते, क्योंकि क्षेत्रीय डॉक्टर क्या बोलते हैं? हाँ, क्षेत्रीय डॉक्टर से संपर्क करते हैं, क्योंकि अगर गोवंश अगर बीमार हो रहा है लाचार हालत में, तो कुछ न कुछ तो उसके लिए उपाय हम करेंगे। क्षेत्रीय डॉक्टर से हम संपर्क करते हैं तो वो बोलते हैं कि आप पशु चिकित्सा ये संजीवनी वाली जो गाड़ी है उनसे आप संपर्क करो, और वो क्या प्रदेश स्तर की है योजना, तो उसके अंतर्गत समय पर वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उस समय पशु चिकित्सक को आए तो अच्छा रहता है, सहायता हो जाए, गोवंश का उपचार हो जाए सही से, ये हम सहायता चाहते हैं। और एक बोर्ड से भी मेरा आवेदन निवेदन है कि जो बोर्ड के माध्यम से तय राशि है
अगर प्रोत्साहित रूप में माननीय मंत्री जी और अध्यक्ष महोदय हमारे महाराज जी अखिलेश्वरानंद गिरी जी अगर उस राशि को बढ़ाए, पिछले समय वो गोरक्षा संकल्प सम्मेलन में मैं भी गया हुआ था, उस समय भी हमने आवेदन उनको दिया था कि जो राशि है अपनी 15 रुपये प्रति गोवंश है और 5 रुपये दाना क्या है, तो उसको बढ़ाए। उस समय हमने उनको आवेदन दिया है। तो अभी भी मैं आग्रह निवेदन करता हूँ कि उस राशि को अगर बढ़े तो अच्छा रहेगा, क्योंकि गोवंश का उसमें 15 रुपये प्रति दिवस के हिसाब से भरण पोषण नहीं हो पाता है। और एक क्षेत्रीय समस्या भी है, गांव वाले क्षेत्र के सब लोगों से भी मैं आग्रह निवेदन ऐसा करता हूँ कि गोवंश को वो जब तक उपयोग में लेते हैं वो रखते हैं उसे, जब वो दूध देती है या अच्छी रहती है जब तक उनके उपयोग में, तब तक वो उसे रखते हैं। फिर जब वो बिना उपयोग की हो जाती है तो उसे वो छोड़ देते हैं, फिर छोड़ देते हैं तो वो निःशक्त हो जाती है, फिर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कुत्ते उसको हाँ फाड़ फूड़ देते हैं और फिर वो लाचार स्थिति में हो जाती है। तो हम उसे यहाँ गौशाला में फिर कहीं ना कहीं स्थिति के आधार पर हम उसे ले आते हैं। तो क्षेत्रीय लोगों से भी मेरा एक ऐसा आग्रह निवेदन है कि हम भारतवासी गौ माता को पूज्य नहीं मानते हैं, माँ है हमारी, तो हम उसका उपयोग करें, जब तक ही ना रखें उसे, हम उसे आगे भी जब तक उसका जीवन काल रहे तब तक हमें उसे रखना चाहिए। क्योंकि गौ माता दूध ना दे तो उससे अच्छा क्या है, वो तो गौमूत्र गोबर ये सब हमारे लिए बहुमूल्य है, तो हमें उसे भी रखना चाहिए। आज उसी कारणों के हिसाब से हमारी जो गौशाला की जो स्थिति है वो 100 क्षमता वाली है, लेकिन उसके कारण हमारे यहाँ आज 120 गोवंश है, तो वो कहीं ना कहीं हमें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत मदाना के तत्वाधान में जो पूर्व की ग्राम पंचायत के द्वारा गौशाला का निर्माण हुआ था, नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव के कार्य के दौरान यहाँ के हमारे गांव के ही समूह देव शक्ति समूह के द्वारा गौशाला का संचालन किया जा रहा है। संचालन तो सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन शासन के द्वारा जिस प्रकार से मानदेय वगैरह गौ माता के लिए दिया जाता है, एक तो जो शासकीय गौशाला शासन के द्वारा ही चलती है और स्वसहायता समूह की जो महिलाएं मातृशक्ति जी चलाती है, उनको बहुत प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। उन कठिनाइयों को देखते हुए शासन को समय पर अपना एड प्रदान करना चाहिए और समय समय पर शासन के गौ संवर्धन बोर्ड के अधिकारियों को उन गौशालाओं की चिंता करनी चाहिए। जैसे कि ग्राम पंचायत तो समय पर ध्यान देती है, लेकिन ग्राम पंचायत के अधीन ऐसा कोई बजट नहीं होता है कि गौशाला को सहयोग प्रदान किया जा सके। राज्य शासन व जिला प्रशासन को जो गौशालाएं संचालित शासन के द्वारा की जा रही है, उन गौशालाओं को संज्ञान में लेकर चिंता करनी चाहिए, समय समय पर एड मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये बात आती है कि हर ग्राम पंचायत के अंदर शासकीय गोचर भूमि उपलब्ध है, लेकिन शासन बिल्कुल लाचार है कि उस गोचर भूमि को मुक्त नहीं करा पा रही है। गौ माता भूख प्यास के कारण तड़पती फिर रही है और जहाँ पर गौशालाएं है उन गौशालाओं में सूखा चारा खाकर भी गाय बीमार होती है। जैसे मनुष्य एक ही एक प्रकार का खाना खाता है तो उसका डाइजेशन सिस्टम खराब होता है, ऐसा कहीं ना कहीं हमारी गौ माता का भी डाइजेशन सिस्टम खराब होता है। तो मध्य प्रदेश शासन के गौ संवर्धन बोर्ड विभाग से एवं जिला प्रशासन से मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूँ। हालांकि हमने तो ग्राम पंचायत मदाना की तरफ से गौशाला और हमारी जो स्वसहायता समूह है उसको सहयोग प्रदान करते हुए कुछ जमीन हमने लीज पे लेकर भी चारागृह का निर्माण किया है और कहीं ना कहीं जनपद पंचायत मोहन बड़ौदिया एवं जिला प्रशासन का हमें सहयोग भी मिला है। लेकिन आज गौ माता की जो पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो हालात है, उस हालात को मैं इसलिए पीड़ा होती है कि कहीं ना कहीं हम गांव के बाहर जाते हैं। जब मेरे गांव में तो आज मैं सुकून से ये महसूस कर सकता हूँ मेरी ग्राम पंचायत के माध्यम से कि मेरा 1.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है। आज मेरे गांव में आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि एक भी पशु रोड पे घूमता हुआ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पूर्व में ही एक जन भागीदारी से गौशाला संचालित है और वर्तमान में अभी 1.5 वर्ष से गौशाला संचालित है। तो गौ माता को चारा हरा चारा मिलना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है।
और जो गोचर भूमि जिस प्रकार से अतिक्रमण के कब्जे के रूप में लोगों ने कब्जा कर रखी है, उस पर शासन को तत्काल रूप से कार्रवाई करना चाहिए। यही मेरी विनती है शासन से। ठीक, धन्यवाद सर। शाजापुर से मुकेश अहिरवार की ये रिपोर्ट।